और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। परमात्मा ने कहा था सुन रामानंद राम में हम बावन नरसिंह, और फिर कहा था ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु मेरा में अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और ऊपर सतलोक में रहता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी, बहुत सी गाली गलौज किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता, पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ऊंची मंदी बातें कही और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए। ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे हैं और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिये, लेकिन मैं हूं वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूं। रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर, बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धोवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रखते हैं और साथ में कंठी की माला भी, एक कंठी भी डालते हैं जो वैष्णव साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिये की एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। और रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़ गई भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्म कांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूरा पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्म कांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत भगत ही होते हैं, ठीक अवस्था डले ढोरे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्यमान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान आज मेरे से की गलती बन गई, इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपने आत्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, ना तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे,
और बाढ़ में जाओ युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक की को ऐसे अपने सीने से लगा दिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का जैसे रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू। वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर असनाविरम, या अडचाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन दखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं, भगवान आप तो परमात्मा हो और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाए जाति में खड़े हो। आपको भगवान कैसे माने हम, ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा। मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण। रामानंद जी कहने लगे, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दी। तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है, स्वर्ग से ऊपर कोई भगवान कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं। बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा, अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17 में जाएगी 23वें श्लोक में लिखा, ये तत् और सत मेरे पास है। ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को, ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का, 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया। आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा, देखो मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा, आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में। अब वो समाधिस्थ हो गए, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए।
समाधि क्या है, सपना सा होया करता, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी, समाधि दशा में बातें हो रही, जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरीएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से। परमात्मा ने कहा देखिए मैं सिमरण करता हूं सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक ही फिर बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके किसी कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौर गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा, वहां की जो स्थिति जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजो में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चवर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजो में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चवर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के रूप पर, सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजो में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर दुल्हा, और ये इस पर यूं भगवान चंवर करता। इतने में तेजो में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी आई एम गॉड और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर।
कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोग की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में और न दूजा अंश। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव।